जय हिंद साथियों। आने वाले आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए जो पीछे एक साल के जो करेंट अफेयर होते हैं उससे भी पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो द्विवार्षिक होते हैं, कुछ आपके अर्धवार्षिक होते हैं, कुछ आपके एनुअल आपके रिपोर्ट आते हैं। उन रिपोर्ट्स को एक बार अगर आप पढ़ोगे तो 2 साल 3 साल जितने भी आपके पेपर आएंगे उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में ठीक उसी प्रकार का एक टॉपिक लेके आया हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। एक एक चीजों के ऊपर बारीकी से ध्यान देंगे। बस आप लोग क्या करेंगे कि अपने कॉपी के एक पोर्शन में ऐसा आप नोट्स बना लीजिएगा जहां पे 2021-22 के जितने भी आपके करंट अफेयर है सबको एक जगह पे टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से आप नोट कर सको। ठीक है भाई। तो हम इस सीरीज में पूरे के पूरे 2021-22 के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करेंगे और आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं वो चाहे यूपी पुलिस से लेके यूपीएससी तक की बात करें तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा आपके जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, हम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम बात करते हैं ये कौन से, तो 2021 में। इससे पहले जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आपके आता है। तो बार बार हम जो कंपेयर करेंगे इस 2021 के रिपोर्ट का वो कंपेयर करेंगे 2019 के रिपोर्ट से हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि ये रिपोर्ट किसके संबंध में आपके बताया गया है। तो ये रिपोर्ट भारत में वनों की क्या स्थिति है उसके संदर्भ में। अब यहाँ पे 2 प्रकार की बात आती है। एक आ जाता है फॉरेस्ट से संबंधित और एक आ जाता है आपके वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र आ जाता है। उन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब बताइए ये 2021 में जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट किसका आया है, तो रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो उसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये 2021 की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। और ये किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा MOFCCC के द्वारा आपके क्या किया जाता है इस प्रकार का। तो CCC में आप देख लीजिए, एक तो आपके क्या हो जाता है, इसमें आपके 3 चीज हो गया, एक वन हो गया, एक फिर कौन सा हो जाता है भाई आपका जलवायु हो जाता है, तीसरा आपका पर्यावरण। ये तीनों के तीनों मंत्रालय को एक साथ सम्मिलित करके बनाया गया केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस, आप लोगों को पता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया जाता है। ये 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट जारी किया गया। देखिए रिपोर्ट कब का है, 2021 की रिपोर्ट है। जारी कब किया गया, 13 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब ये रिपोर्ट जारी किया गया तो रिपोर्ट का कुछ ना कुछ शीर्षक होगा। जैसे आप कविता लिखते हैं उसका शीर्षक होता है, कहानी लिखते हैं उसका शीर्षक होता है, कोई किताब होता है उसका शीर्षक होता है। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, किस शीर्षक से इसको जारी किया गया, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये शीर्षक है। इसी शीर्षक से इस आपके मंत्रालय के द्वारा ये भारत के वनों के संबंध में उसकी स्थिति में ये आपके रिपोर्ट जारी किया गया है। अब आप लोग इस बात को समझिएगा कि इस रिपोर्ट के प्रकाशन की बात करें तो प्रत्येक 2-2 साल के अंतराल पे, यानी 2019 में एक बार रिपोर्ट आया था, फिर 2021 में आया, फिर 2023 में आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2023 तक जितने भी पेपर होंगे उसके लिए इसी रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसी रिपोर्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 1987 से लगातार 2-2 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है। 2021 में जो रिपोर्ट आपके प्रकाशित किया गया है वो आपके 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। आपने बोले कि ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट की बात करें, 2021 की रिपोर्ट की बात करें, तो उसके अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र की बात करें, कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कितना है भाई, तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, यानी पूरे के पूरे अगर हम देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% पे केवल और केवल क्या है, फॉरेस्ट, केवल और केवल क्या है, वन है। कितने भाई, तो पूरे के पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% पे, लेकिन उसकी एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग, तो 2021 की जो आपके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा मैंने क्या बोला, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र,
यानी इसके अलावा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.91%, 2.91% जो है वहां पे वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। ये किसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं? 2021 के वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब एक आप लोग देख लीजिए, अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, यानी वन को और वृक्ष को दोनों के मिला के कुल क्षेत्र की बात करें तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, यानी पूरे के पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना आ जाता है भाई? तो कुल का 24.62% आ जाता है। आपने बोला कि ठीक है। अब आप लोग देखिए, सवाल ये बोल रहा है कि भाई तो कितनी वृद्धि आपकी की गई, तो किसकी तुलना में वृद्धि हुई है? तो 2019 की तुलना में। तो 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। यानी अगर हम इन दोनों में कुल वृद्धि की बात करें तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर की कुल आपकी क्या हुई है भाई? कुल आपकी वृद्धि हुई है। यानी वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र दोनों को मिला के बात करें तो टोटल 2019 के जो रिपोर्ट था उसकी तुलना में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि देश में राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपके कहां पे है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में एक नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे ओडिशा और पांचवें नंबर पे क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पे क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। तो देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें उसके अकॉर्डिंग अगर रैंक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में, उससे कम अरुणाचल, उससे कम छत्तीसगढ़, उससे कम ओडिशा और उससे कम महाराष्ट्र। यानी सिर्फ 5 अगर हम राज्यों की बात करें जहां पे वन क्षेत्र आपके सर्वाधिक है तो उन 5 राज्यों के नाम ये है जिसको आपको देखना है, जिसको आपको समझना है। आपने बोला कि ठीक, ये पूरी बात समझ में आ गया भैया। अब सवाल देखो, एक होता है क्षेत्रफल के अनुसार और एक होता है कि उस राज्य की या उस यूनियन टेरिटरी के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत आपका भाग वन का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो मैं प्रतिशत के दृष्टिकोण से, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, यानी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आगे कौन है? तो सबसे ज्यादा कौन है? मिजोरम। मिजोरम के कुल भू क्षेत्र का, यानी जितने भी उसके भौगोलिक क्षेत्र है उसका 84.53% पे केवल और केवल वन है। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे कौन सा आ जाता है? मेघालय। चौथे पे कौन सा आ जाता है? मणिपुर। पांचवें में कौन सा आ जाता है? नागालैंड। पांचवें में कौन सा आ जाता है? नागालैंड। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करें कि उस क्षेत्र के कुल आपके परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, तो सबसे ज्यादा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। लेकिन अगर हम क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। इन दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने बोले कि ठीक है, 2019 से 2021 के दौरान 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला 5 राज्य, यानी 2019 की तुलना में जो वृद्धि हुआ है वन क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा किसमें? तो आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर की 2019 की तुलना में वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। ओडिशा में 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है पिछले की तुलना में। कर्नाटक में 155 किलोमीटर स्क्वायर 2019 की तुलना में। झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर 2019 की तुलना में। तो ये तो 3 चीज मैंने आपको बताया, एक क्षेत्र के हिसाब से, एक प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मैंने वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वन क्षेत्र कहां पे कितना बढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में 2019 से हमने कंपेयर किया और मैंने आपको बताया। तो 2019 के कंपेयर में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है, तेलंगाना में, ओडिशा में, कर्नाटक में और झारखंड में। अब आपने बोला कि ठीक है। अब एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मैंग्रोव क्षेत्र। तो 2021 की रिपोर्ट में कुल मैंग्रोव क्षेत्र की बात करें तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर आपका कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। कुल मैंग्रोव क्षेत्र है, यानी 2019 की तुलना में टोटल कितने भाई? मात्र 17 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव क्षेत्र आपका बढ़ा है। और मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र में ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र
उसके बाद कौन सा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है। तो मैंग्रोव क्षेत्र के भी हिसाब से हमने ये बात आपको देख लिया। खूब प्यार से देखना है और एक बार में नहीं लिख पाओ, दोबारा वीडियो को पॉज करके लिखना, तिबारा लिखना, खूब अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। बस आपके नजर के सामने से एक बार सारी बातें चली जानी चाहिए। मैं इन 10 दिनों के अंदर पूरे के पूरे जो आपके 2021-22 के जो करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर, चाहे इसके लिए 300-400 जितना भी वीडियो बनाना पड़े, मैं बना के सब आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूंगा, कि ताकि अगर आप पेपर में जाए तो अगर यहां से सवाल आपके पूछ दे तो एक भी आप गलत ना करें। तो मैंग्रोव क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया भैया। अब चलो, अब सवाल ये पूछा जाता है, कार्बन स्टॉक की बात करते हैं। तो भाई वनों में, देश में जितने फॉरेस्ट है उनमें कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक की अनुमानित जो आपके 7204 मिलियन टन आपकी अनुमानित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुआ है। तो हमारे पास अभी वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7204 मिलियन टन हमारे पास कार्बन स्टॉक है, जो 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन आपका ज्यादा था। अब आ जाता है बैम्बू का, यानी बांस वाला। कुल बांस वाले क्षेत्र की बात करें तो 1,49,443 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2019 की तुलना में जब हम बात करें तो 10,594 किलोमीटर स्क्वायर आपका कम हो गया है। यानी जो बांस का क्षेत्र है वो क्या हो गया भाई, कम हो गया है। तो 2019 की तुलना में कितना कम हुआ है, तो 10,594 किलोमीटर स्क्वायर आपका कम हुआ है। अब चलिए, आपके अंदर भी क्वेश्चन आता होगा और आना भी चाहिए कि भाई अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वनों के वर्गीकरण की बात करें तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, अति घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये क्या होता है कि ऐसे वन जिसके 70% या उससे ज्यादा वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अति घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा कौन सा आ गया भाई, मध्यम घने वन हो गया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें 40% से ज्यादा लेकिन 70% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र होते हैं। उन जंगलों को, उन वनों को मध्यम घने वन वाले क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तीसरा कौन सा आ जाता है, खुले वन क्षेत्र। ये क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट होता है। 10% से ज्यादा, 40% से कम अगर वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुले वन क्षेत्र बोलेंगे। और उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, झाड़ियां आ जाता है। झाड़ी यानी स्क्रब्स की बात करें तो 10% से कम जो वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झाड़ियां, यानी ये वनों के टाइप है। तो टोटल आपके 4 प्रकार के वन होते हैं, अति घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन और झाड़ियां। ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको बता दिया। अब चलो, यानी हमने यहां पे क्या देखा कि 2019 से 21 के दौरान, 19 से 21 के दौरान सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई वो 5 राज्य कौन है, तो वृद्धि वाले में आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, मैंने बता दिया। और सबसे ज्यादा कमी वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। ये पूरे के पूरे सर्वाधिक 5 राज्य जहां पे सर्वाधिक आपको वृद्धि देखने को मिलता है, और ये 5 राज्य जहां पे आपको कमी देखने को मिलता है। ये वन रिपोर्ट आपका था। इससे ज्यादा आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, और उसके बाद एक एक टॉपिक्स जो 2021-22 के जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक है सब हम इन 10-15 दिनों में खत्म कर लेंगे। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी मैं बनवा दूंगा। आप लोग प्रॉपर अपने कॉपी में नोट भी बना लेना ताकि इसको रिवीजन करते रहें। ठीक है भाई, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। थैंक यू सो मच।